बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे लाइक के बटन पे जो है वो अंगूठा ज़रूर चिपका दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये जो राइस आप लोग देख रहे हैं ये रीम ब्रांड के राइस हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं। वैसे तो मैं ग्रॉसरी जो है वो इम्तियाज़ से ही हम लोग करते हैं, इम्तियाज़ ही जाते हैं, वहीं से सारा सामान जो है वो ले आते हैं। लेकिन अभी मंथ एंड था तो मंथ एंड में आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होती रहती है, तो जैसे ही ख़त्म होती है कोई चीज़ तो जाके जो है थोड़ी सी यहीं से बहरिया से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो पूनम वाले राइस जो हैं वो ये यहाँ नहीं मिलते, तो मुझे बस यही नज़र आए, क्या कहते हैं इसको, रीम ब्रांड जो है मुझे नज़र आया तो मैंने कहा आज इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो और भी बहुत सारे थे, मैं फ़लक भी लेती होती हूँ, बहुत सारे और भी ब्रांड से, तो आज मैंने कहा कि इसको ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं ले आई और मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती जाऊँ कि कैसा जायका है और किस तरह के बने हैं। और ये जब भी मैं राइस बनाती हूँ, जब मेरे पास चिकन क्यूब ना हो तो फिर मैं चिकन पाउडर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। ये चिकन पाउडर वैसे तो सूप वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और पुलाव वगैरह में तो चिकन क्यूब ही यूज़ होता है, लेकिन अगर नहीं होता ना मेरे पास चिकन क्यूब वगैरह नहीं होता कुछ, तो फिर मैं पाउडर जो है वो इस तरह डाल के इसकी यखनी सी बना के, यखनी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है, तो इसकी इस तरह पानी में इसको मिक्स करके इसकी यखनी सी बना के तो फिर मैं इसको चावलों में डाल लेती हूँ, या फिर आप चिकन कढ़ाई में भी डालें, किसी भी खाने में इसको यूज़ बड़े आराम से आप कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा जायका आता है। तो यहाँ पे बस अभी मैंने आलू मटर वाले चावल जो है वो बना तो रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। और वैसे मेरा था आज मूड के बस ये, क्योंकि इशाल को जो है वो इशाल जो है इसको ग्रीन पीस को सर्कल कहती है, सर्कल वाले राइस, तो इसको भी बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा आज यही बना लेती हूँ। और अभी पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और अब मैं इसके अंदर जो है वो गरम मसाला डाल रही हूँ दम देने से पहले, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी है मेरा इस बात का, और मैंने सुना भी बहुत है कि जब आप दम देने से पहले जब आप गरम मसाला डालते हैं और फिर गीले कपड़े का दम तो दें या ऐसे ड्राई कपड़े का दम दे दें, तो दम से पहले अगर आप गरम मसाला डालेंगे तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आती है। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले थोड़ा सा पहले जैसे टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून मैंने डालना है तो आधा जो है वो पहले डाल लेती हूँ, आधा बाद में इस तरीके से दम देने से पहले डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें चावल जो है वो बन चुके हैं और बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं एक दूसरे से, कुछ होते हैं जो जुड़ जाते हैं, बिल्कुल हलवा बन जाता है, जुड़े नहीं हैं, बड़े अच्छे से और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, खुशबू और जायका भी बहुत अच्छा है। बस एक थोड़ा सा मसला है कि ये चावल लंबा नहीं हुआ, जो लंबा होता है चावल तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये चावल जो है ज़रा लंबा नहीं हुआ, तो गला भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो चावल लगा मुझे, बस ज़रा लंबा नहीं हुआ। और अभी जो है वो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हम लोग देख रहे हैं जी बारिश बाहर, क्योंकि बारिश जो है वो वैसे तो होती है तो हम बालकनी में खड़े हो जाते हैं, और सुबह सुबह का टाइम तो नहीं कह सकती खैर मैं, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम होगा, और बारिश जो है वो इतनी तेज़ तेज़ जो है वो बरस रही थी। आज हम लेट उठे तो हमने नाश्ता भी अभी नहीं किया, तो फिर इशाल के बाबा ने कहा कि ये भी फिर नहीं गए ना, क्योंकि बारिश होती है तो फिर ये काम पे भी नहीं जाते, और घर ही थे तो इन्होंने फिर कहा कि आज हम उस रूम में बैठते हैं और वहाँ से विंडो से जो है वो बारिश का मज़ा लेते हैं और इंजॉय करते हैं, चाय को भी वहीं जो है वो इंजॉय करेंगे। तो अभी बस नाश्ता जो है वो मैंने बनाना है, और यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ तेज़ बारिश जो है वो हो रही है, तो देख के जो है वो अच्छा लगता है। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी, जितने अरसे से भी हम आए हैं हमने नहीं देखा कि कभी यहाँ पे जिन एरियाज़ में आबादी है उन एरियाज़ में जो है वो कभी पानी जमा हो गया हो। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है और कहीं भी जो है वो पानी आपको जमा हुआ हुआ और इस तरीके से जो है इतने इतने फुट पानी जो है वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये सोच के जो है वो अच्छा भी लगता है, खुशी भी होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तो याद करते हैं, जब भी बारिश होती है ना हम यहाँ पे याद करते हैं बैठ के कि हाँ जब हम आए थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि बहुत सारी बहनों ने हमें कहा था कि आप जो है वो गुलशन इकबाल है कि गुलशन आबाद है, पता नहीं कौन सा एरिया, मुझे ज़्यादा नाम नहीं आते यहाँ के एरियाज़ के, तो वहाँ पे आप ले लें। कुछ ने कहा था नाज़माबाद में ले लें, कुछ ने कहा था नया नाज़माबाद है वहाँ ले लें, और कुछ ने डिफेंस का बोला। फिर कौन सी जगह थी, तारिक रोड था शायद, कोई ऐसी जगह थी कि वहाँ का भी बोला। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जो है वो बहरिया में डिसाइड कर चुके हैं। तो हम बड़ी टेंशन हमें उस वक्त हुई कि अब क्या करें, मतलब दूसरों का जो है वो जो लोग कह रहे हैं वो करें या जो हमारा फ़ैसला है उसी पे हम कायम रहें। खैर बड़ा सोचा, क्योंकि जैसे ही मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, किसी ने कहा मलीर कैंट में लें, तो मेरी एक सब्सक्राइबर होती थी, अब तो कमेंट उनका नहीं आता, पहले उनके बड़े कमेंट आते थे, कारा अमतसल नाम से ये उनकी आईडी थी, और बड़े जो है उनके मैसेजेस मुझे आते थे अच्छे अच्छे, और बहुत मशवरे भी वो देती रहती थी बहुत। उन्होंने कहा था कि मैं मलीर कैंट में रहती हूँ, आप मलीर कैंट में घर लें। और खैर हमने सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि इतने मशवरे जो है वो हमें आ गए हैं, और अब हम अपने फ़ैसले पे कायम रहें या दूसरों का फ़ैसला जो है वो दूसरों का मशवरा जो है वो माने। क्योंकि हमने ना जब हमने डिसाइड किया था कि हमने अब पाकिस्तान वापस जाना है, तो हमने वहीं से जो है वो हमने डिसाइड कर लिया था और देख लिया था बिल्कुल बहरिया टाउन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से जो है वो हमने कराची का बहरिया टाउन भी देखा था, और बाकी बहरिया इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब के बहरिया टाउन्स भी देखे थे। सब बहरिया टाउन जितने भी हैं ना पाकिस्तान में, जितने सिटीज़ में भी बहरिया टाउन है सब के देखे थे, और सबका जो है वो सारा पूरी डिटेल पता करके तो फिर हमने डिसाइड किया था कि नहीं, कराची का जो बहरिया टाउन है वो बेस्ट है, तो हम यहीं पे जो है वो जाएंगे। और वहीं से हमने डिसाइड कर लिया था कि बस हमने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना, सीधा जो है वो वहीं, क्योंकि स्कूल भी है यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। बस ये है कि कपड़ों वगैरह के अभी इतने ज़्यादा ब्रांड्स नहीं हैं, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटी आपको बहरिया टाउन के अंदर मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो वहाँ से हमने डिसाइड किया हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा, मैंने भी कहा कि नहीं, वो जो हमने पहले हमारा जो फ़ैसला था ना, हमने डिसाइड किया हुआ था, अब इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ते, बस सीधा जो है वो वहीं जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है फिर हम यहाँ पे आ गए, और हमने फिर यहाँ पे घर जो है वो बहुत बहुत जल्दी में ढूंढा, लेकिन बस किसी भी तरह बस कैसे भी, क्योंकि घर की हालत बिल्कुल सही नहीं थी, इस घर में पहले कोई भी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि जो ओनर है ना उन्होंने बिल्कुल इसकी मतलब वो एंटर ही नहीं कभी इस घर में हुए थे, तो वो फिर घर की हालत कुछ सही नहीं भी थी, तो फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमने ले लेना है, अभी हमें चाहिए, क्योंकि हम गेस्ट हाउस में थे और आपके साथ मैंने शेयर किया था सारा। खैर वो तो आपको डिटेल पता है कि हम कैसे जो है वो रह रहे थे, 8-10 दिन हो गए थे, तो हमने कहा बस नहीं, हमें बस चाहिए अभी। तो यहाँ पे हम आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब किसी भी किस्म की जो है वो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। और पानी का जो है इनका अपना सिस्टम है, पानी यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं रुकता पानी, और चला जाता है। इनके अपने बड़े बड़े जो है वो नाले बने होते हैं और बनाए हुए हैं बहरिया ने, और बहरिया जो है वो स्टोर उस पानी को, मतलब वो साफ़ ही रहते हैं, उसमें कोई कचरा वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो साफ़ रहते हैं बिल्कुल ना। और जो पानी जमा होता है फिर उन नालों के ज़रिए जो है वो बह जाता है, और फिर बहरिया उनको जो है उस पानी को स्टोर कर लेता है, तो किसी किस्म का मसला नहीं है, लाइट भी नहीं जाती और कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि मौसम जो है वो इतना हसीन व जमील है, कातिल कातिल मौसम है, तो फिर उसमें पकोड़े जो है वो ज़रूर बनाने चाहिए। तो इसमें आज जो पकोड़े हैं वो मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट उससे बना रही हूँ, ज़रा लंबाई की शेप में आलू काट के, तो क्रिस्पी वाले जो पकोड़े हैं उसमें मैंने आलू, प्याज और साथ ही में ग्रीन चिली और कोरिएंडर वो डाला है। उसके अलावा जो है बेसन डाल के उसमें मैंने रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही में वो सॉल्ट वग़ैरह और कसूरी मेथी, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के उसमें थोड़ा सा मैंने जो बेकिंग पाउडर होता है वो भी डाला है। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैं इसमें मैदा शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये मैदा जो है मैं 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर जो है इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो है वो क्रिस्पी बहुत बनते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था।
और अब बस मैं इसको फ्राई कर लूँगी तो ये बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बड़े मज़े के जो है वो पकोड़े बनेंगे। अच्छा, मैंने फ़ेसबुक पे पढ़ा, फ़ेसबुक पे तो खैर मैं अपना इतना ज़्यादा जो है वो मैं फ़ेसबुक यूज़ नहीं करती। इंस्टा पे मैंने देखा था, इंस्टा पे मैंने देखा था कि किसी ने शेयर किया हुआ था कि जब बारिश होती है ना, तो जब बारिश स्टार्ट हो तो आलू और प्याज का फ़र्ज़ है कि वो जो है बेसन के अंदर डुबकी लगा के ऑयल में अपने आप को जो है वो डुबो दें और कुर्बान हो जाएं। तो यहाँ पे भी बस मैं आप समझे कि मैंने आलू और प्याज को जो है वो कुर्बान कर दिए तो यहाँ पे हो गए हैं रेडी। और ये चटनी जो आप देख रहे हैं ये है समोसों वाली जो चटनी मैंने बनाई थी ना, तो वो काफ़ी सारी थी और अब मैंने इसको जो है वो सेव करके रख लिया था। मैंने कहा कभी पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो फिर ये चटनी जो है वो यूज़ हो जाती है। अच्छा, अगर आपने ये चटनी सेव करनी हो ना तो इसमें थोड़ी सी, इसको बनाते वक्त थोड़ी सी टाटरी इसके अंदर ऐड कर दें, थोड़ी सी टाटरी ऐड कर देंगे तो तकरीबन महीना जो है वो ये आराम से आपके फ्रिज में रह लेगी। लेकिन ये है कि जिस पॉट में आप डाल रहे हो ना, तो उस पॉट को आपने पहले स्टेरिलाइज़ करना है और अच्छे तरीके से ड्राई करना है पहले उसको, और फिर उसके अंदर जो है वो चटनी सेव करनी है। तो ये बिल्कुल आराम से 1 महीना जो है वो चल जाएगी। और यहाँ पे देखें अभी भी बारिश जो है वो स्टॉप हो चुकी है, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन गीला गीला सब कुछ, गीला गीला सारे पौधों ने जो है वो नहा लिया है और सारे रोड भी नहा चुके हैं बारिश में। और बड़ा मज़े का जो है अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का मौसम है। और फिर मज़े का मैंने बोला है यास्मीन नाम है मेरी उस सिस्टर का, और अतिया फ़हीम नाम है उस सिस्टर का, जो कहती हैं कि आप मज़े का बहुत बोलती हैं। और मेरा जो लास्ट व्लॉग है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जो मैंने बारिश का किया था और उसके बाद जो मैंने किया उस पर भी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अतिया फ़हीम ने मुझे इतना अच्छा जो है वो, इतना सपोर्ट करने वाला जो है वो कमेंट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोग जो हौसला देते हैं, जो हिम्मत बढ़ाते हैं, तो इसी वजह से ही हम काम करने के काबिल होते हैं। वरना जो है ऐसे आप लोगों की सपोर्ट के बग़ैर हम भी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला की मदद हो और आप लोगों की सपोर्ट, आपका प्यार, आपका साथ हो तो फिर जो है वो मज़े ही मज़े हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम जो है वो फिर हम लोग बाहर निकले, क्योंकि घर इतनी मेरे सर में इतनी पेन थी, हेडेक बहुत ज़्यादा था, शदीद किस्म का हेडेक, पता नहीं क्यों ये इतना शदीद जो है वो मेरे सर में दर्द था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो इशाल को मैंने नहलाया, ख़ुद भी मैं नहाई थी, मैंने शावर लिया था, तो इस वजह से इशाल को जो है मैंने कहा कि अभी बाल जो है उसके गीले थे, तो फिर मैंने इसको ना स्कार्फ इसको उड़ा दिया, क्योंकि कहीं बाइक पे आगे बैठती है ना, तो मैंने कहा कहीं ठंड ना लग जाए। लेकिन नहीं थी, इतनी ठंड नहीं थी, मुझे ऐसे शक हुआ कि कहीं ठंड ना हो बाहर बहुत ज़्यादा और कहीं इसको ठंड ना लग जाए, लेकिन ठंड नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो फिर मैंने उतार दिया था और बस ये हमने फिर उस्मानिया में खाना खाया। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा